मीनाक्षी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इंडिया टीवी की खबर पे मोहर लग गई है और ये ऑफिशियली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट भेजा है जिसमें लिखा है कि हैंडिंग ओवर ऑफ बीएसएफ जवान बाय पाक रेंजर्स एट जेसीपी अटारी। और लिखा है इसमें कि टुडे एट 10:30 आवर्स कांस्टेबल पूर्णाम कुमार शाह यानी पीके शाह बीन टेकन बैक फ्रॉम पाकिस्तान बाय बीएसएफ एट अटारी वाघा बॉर्डर। यानी औपचारिक तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसकी पुष्टि कर दी है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान पीके शाह इस समय भारत आ गया है और पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे वापस कर दिया है। इसमें यह भी लिखा है कि पीके शाह हैड इंडेरिवेंटली क्रॉस्ड ओवर टू पाकिस्तान टेरिटरी वाइल ऑन ऑपरेशनल ड्यूटी इन फिरोजपुर सेक्टर। जो हम बता रहे थे कि फिरोजपुर सेक्टर में करीबन 11:50 का वक्त होगा 23 तारीख को। उस दौरान वो किसान गार्ड की ड्यूटी कर रहा था और उसी समय पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे अपनी कस्टडी में लिया था। इसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। इसमें सेकंड पैरा में जिक्र किया गया है कि विद द कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ बीएसएफ थ्रू रेगुलर फ्लैग मीटिंग विद पाकिस्तान रेंजर्स एंड थ्रू अदर कम्युनिकेशन चैनल द रिपेट्रिएशन ऑफ द बीएसएफ कांस्टेबल हैज बिकम पॉसिबल। यानी जो लगातार फ्लैग मीटिंग का दौर चल रहा था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा एक बहुत ही क्लियर बोल दिया गया था कि उनको उनका जवान वापस चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और ये अग्रेसिव तौर पर जब पाकिस्तान अवॉइड करने लगा था पाकिस्तानी रेंजर्स फ्लैग मीटिंग, तो उसके बाद इस लेवल को हाई किया गया, एमईए को इन्वॉल्व किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इन्वॉल्व किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इन्वॉल्व किया गया। और मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान जो कि फिरोजपुर सेक्टर में किसान ड्यूटी कर रहा था उसको जल्द से जल्द वापस पाकिस्तानी रेंजर्स दे। और प्रधानमंत्री की मैसेजिंग के बाद यह बिल्कुल क्लियर हो गया था कि डिप्लोमेटिक तौर पर या फिर उसके बाद मिलिट्री तौर पर जो पाकिस्तान है उसे पूरी तरह से कॉर्नर कर दिया गया है और जल्द ही जो पीके शाह है वो वापस वतन लौटेंगे। और इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव खबर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मोहर लगा दी है कि अब जो जवान है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 24वीं बटालियन का पीके शाह वो भारत में आ चुका है और उसका मेडिकल टेस्ट हो चुका है, सकुशल, वो पूरी तरीके से ठीक है। परिवार के लोगों से मिलवाया, जो उनकी पत्नी थी वो वहीं पर कैंप करके बैठी थी, उसके बारे में भी उनसे मुलाकात करवा दी गई है। और अब इस समय अब से कुछ देर बाद डीब्रीफिंग होगी। यानी जो इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईजी रैंक ऑफिसर हैं अतुल फजल के, उसके अलावा जो सीनियर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीआईजी इंटेलिजेंस हैं वो सब मौजूद होंगे, उनकी डीब्रीफिंग होगी। इसकी विस्तृत रिपोर्ट दलजीत सिंह जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं उनको दी जाएगी और सेम रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमईए को सौंपी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्लियर विजन और साथ में क्लियर बातें और जो उनका क्लियर इंडिकेशन और स्टेटमेंट के तौर पर था कि अगर पाकिस्तान कुछ भी ऐसा करता है तो उसे एस्केलेशन समझा जाएगा, यानी जो अभी के हालात हैं उसमें बढ़ोतरी माना जाएगा और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स ने 23 तारीख से 11:50 पर पीके शाह को अपनी कस्टडी में रखा हुआ था, अब उनको वापस सौंप दिया है और वो इस समय भारत में आ चुके हैं, वाघा में आ चुके हैं। इस समय अमृतसर हेडक्वार्टर उनको ले जाया जाएगा और वहां पर जो जलंधर अमृतसर में जो बेस है वहां पर ले जाकर डीब्रीफिंग होगी और मेडिकल टेस्ट इनिशियली कर लिया गया है। उसके बाद उनसे सारे की सारी जानकारी ली जाएगी कि कौन कौन से ऑफिसर्स आए थे पाकिस्तानी रेंजर्स के, पाकिस्तानी आईएसआई के, और किस हालात में उनको डिटेन किया गया। जो उनके पास से वेपन था, उसके अलावा आर्म्स जो वेपन था इंसास राइफल थी, उसके अलावा करीबन 30 से यानी 60 राउंड्स उनके पास मैगजीन के अंदर जो एमिनेशन था उसके बारे में, उनके पास बॉटल और जो सामान था उसके बारे में भी बात की जा रही है। और अब से कुछ देर बाद इस पर भी इनिशियल कंफर्मेशन आ जाएगी। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान पीके शाह अब वापस सकुशल पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा भारत को सौंप दिया गया है और वो भारत में है।